Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम देखो हम लोग स्पीड ऑफ साउंड कर रहे थे इन गैस, तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी फ्लूइड में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, अंडर रूट बी बाई रो, और बी की वैल्यू न्यूटन ने बताई थी, पी होती है एयर के लिए। जब हमने इसको गैस में देखा तो वहां पे न्यूटन ने बताया था कि पी होगी, बट लैपलेस ने करेक्शन करके बताया कि गामा पी होगी ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो हमने ये देख लिया था। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड देख रहे थे, तो इसमें एक फैक्टर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमने देखा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी बाई रो भी वहां पर कांस्टेंट होगा, मतलब वो प्रेशर पे तब डिपेंड नहीं कर रहा होगा। फिर दूसरा फैक्टर देखा था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं ना। H2O मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो एयर में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंपेरिजन में कम होता है ना। एयर का नॉर्मल वेट कितना होता है, एवरेज वेट 29 के करीब होता है, लेकिन 18 वाला ऐड होगा तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, एवरेज कम होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा ना। टेम्परेचर के टर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, गामा आर टी बाई एम। फिर अब हम लोग थर्ड फैक्टर देखने जा रहे हैं, थर्ड फैक्टर जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें अगला है टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड देख रहे हैं, उसमें थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का हम लोग देख रहे हैं कि V जो है गामा आर टी बाई एम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी है। टेम्परेचर चेंज होगा तो V भी इंक्रीज होगा। हम बोल सकते हैं V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। सेम गैस में टेम्परेचर चेंज होगा तो ऐसे स्पीड चेंज होगी ना। यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में है ना। स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर मान लो T1 की वैल्यू 273 है और T2 की वैल्यू है कुछ 273 प्लस T ना। T जहां पे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है, T1 मतलब 273 पे स्पीड ऑफ साउंड कुछ होता है करीब 332। तो हमें यहाँ पे V2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे V2 बाई V1 इक्वल टू T2 तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू 332। अब देखो अगर T की वैल्यू बहुत कम है 273 से, या मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर या 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख रहे हो ना, स्मॉल टी क्या है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है। तो 4-5 डिग्री तक के लिए आप यहाँ पे बायनोमियल लगा सकते हो ना। जितना टी बढ़ेगा उतना बाद में अप्रोक्सीमेशन में एरर बढ़ेगा ना। तो कम टी के लिए हम लोग बायनोमियल लगा के ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू 332 प्लस 332 अपॉन में 273 इंटू 1/2 इंटू टी। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करो, देखो कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू कुछ आ रही होगी 332 प्लस 0.61 इंटू टी।
कौन आ गया भाई? आदित्य, म्यूट रखो। तो स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए सेंटीग्रेड में आप डायरेक्ट यहाँ डालोगे तो वी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। 0 डिग्री पर है ना ये 332 273 केल्विन, मतलब कितना हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पे अगर स्पीड ऑफ साउंड 332 है तो हर 1 डिग्री बढ़ाने में 0.61 स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जा रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? नोट कर लो इसको। तो ये वाले फॉर्मूले से देखो, आपको सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर दिया है और उसकी वैल्यू कम है तो आप तुरंत इसको यूज करके स्पीड ऑफ साउंड बता सकते हो। तो अब देखो, जैसे अगर आपको बोला जाए कि अगर टी की वैल्यू 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्पीड ऑफ साउंड बताओ, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लोगे v इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू 5। कुछ ये आ जाएगा ना। नहीं, स्मॉल टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा दी है ना, मान लो आपको बोला गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ, तो फिर ये मत यूज करो ना। 30 ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे फिर ये यूज करो V2/V1। V1 आपका 332 पता है 273 केल्विन पर, और T2 मतलब 273 प्लस 30 अपॉन में 273। 273 मतलब 0 डिग्री पे पता है ना 332 है, तो फिर वो V2/V1 इक्वल टू √T2/T1 में डाल के फिर सॉल्व कर लो। समझो सभी मैं क्या बोल रहा हूँ?
फिर एक और लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ विंड। देखो हमेशा ये ध्यान रखो, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम है ना। फॉर्मूला अंडर रूट बी बाई रो, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। वीडियो देख लेना भाई तनेश। तो ये v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब अगर मीडियम खुद चलने लग जाए, मतलब विंड आ जाए, तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा ना। मान लो हमारे पास ये एक सोर्स है और इधर को विंड चल रहा है, इधर एक ऑब्जर्वर सी है चिंटू, और इधर एक ऑब्जर्वर है पिंटू। तो अगर साउंड की स्पीड कुछ v है, तो साउंड इधर मीडियम के रिस्पेक्ट में इधर v से जाएगा, इधर भी v से जाएगा। तो इस चिंटू को क्या स्पीड दिखेगी साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड हम देख रहे हैं फॉर चिंटू, तो वो कितना दिख रहा होगा ना। चिंटू को स्पीड ऑफ जो साउंड दिखेगा, ये v विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जा रहा है और मीडियम खुद आगे चल रहा है, तो वो फास्ट दिखेगा ना, v प्लस वी डब्ल्यू। और पिंटू के लिए विंड तो इधर को जा रहा है ना, तो पिंटू के लिए साउंड क्या है, विंड के अपोजिट जा रहा है, तो पिंटू के लिए स्पीड ऑफ साउंड v माइनस वी डब्ल्यू दिखेगा ना। तो ऑब्जर्वर किधर है, विंड किधर आ रहा है, साउंड किधर जा रहा है, ये सब देखते हुए हम लोग ऐसे नेट स्पीड बताएंगे। नोट कर लो इसको। कोई भी गैसियस मिक्सचर में स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होगा, गैसियस मिक्सचर में स्पीड ऑफ साउंड के लिए अंडर रूट गामा, गामा किसका लोगे, मिक्सचर का ना, p बाई रो ऑफ मिक्सचर, या फिर गामा ऑफ मिक्सचर गामा आर टी बाई एम। एम किसका लोगे, एवरेज जो आएगा मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास मिक्सचर का। अबे विंड जो है वो सोर्स से थोड़ी उसका फर्क पड़ेगा। विंड की स्पीड तो अलग चलेगी ना, तुम्हारे सोर्स की वजह से थोड़ी विंड की स्पीड चेंज हो जाएगी। देख लो राज, मतलब ऐसा चमत्कार कर दोगे तो नहीं पहुंचेगी, v इक्वल टू वी डब्ल्यू ला दोगे तो। पहुंचेगी भाई, कभी तो पहुंचेगी। साउंड सोर्स की स्पीड से बात नहीं हो रही है। वी डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, सोर्स की स्पीड है, विंड की स्पीड है।
वी डब्ल्यू यहाँ ध्यान रखना, ये वी डब्ल्यू क्या है, स्पीड ऑफ विंड है ना, सोर्स कितनी स्पीड से चल रहा है उससे मतलब नहीं है। एक बार सोर्स साउंड बाहर आ गया विंड में, एक बार साउंड विंड में आ गया, मीडियम में आ गया, तो अब वो इधर तो जाएगा ही ना। ये कितना फास्ट गया उससे मतलब नहीं है। एक बार चिल्ला के आप भाग गए, तो आप भाग गए तो उससे मतलब नहीं है, चिल्लाया तो वो आवाज तो जाएगी ना। यहाँ पे सोर्स के स्पीड से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, साउंड की स्पीड वी है और विंड की स्पीड, मीडियम की स्पीड वी डब्ल्यू है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या दिखेगा चिंटू और पिंटू को। अभी हमारा सोर्स जो है वो मान लो रेस्ट पे है, वैसे ये चल भी रहा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इतना डाउट पूछा आपने इसलिए ये पॉइंट लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ सोर्स। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम अगर चलने लग जाएगा तो वो चेंज होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक हमने मिक्सचर में दो गैस फिल किए, ए और बी ना, ये सब जो इनको मिक्स किया गया गैसेस को, ये सब एनटीपी पर मिक्स किया गया है। एनटीपी एसटीपी लिख देता हूँ, एसटीपी में मिक्स किया गया है। और स्पीड ऑफ साउंड इन ए एट एसटीपी इज C1 एंड इन बी एट, और इनके V1 V2 वॉल्यूम मिक्स किए गए ना। गामा दोनों का सेम है ना। हाँ, मोलर मास एवरेज लेना रहता है। या फिर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देख रहे हो तो डेंसिटी का, मिक्सचर की डेंसिटी।
अबे राज, मास दिया है क्वेश्चन में, C1 C2 V1 V2 दिया है। जो दिया है उसी के टर्म में बताओगे ना। धन्य है प्रभु आप। कर लो फिर। फिर मैं कर ही देता हूँ, सब तो राज बोल ही रहा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें बोला गया है गैस ए में स्पीड C1 है, तो हम बोल सकते हैं C1 इक्वल टू क्या होगा, गामा पी बाय रो 1। यार ये फिर नेट कुछ फ्लक्चुएट हुआ, बंद हो गया वो फिर से। चलो क्वेश्चन तो सब लोगों ने लिख ही लिया था ना। तो हमें देखो ये दिया हुआ था कि ए और बी को हमने एसटीपी पे मिक्स किया था। ए में स्पीड कितनी थी C1, एसटीपी पे प्रेशर तो सेम ही रहेगा, कुछ पी मान लेते हैं, तो गामा पी बाई रो 1, उसका प्रेशर डेंसिटी कुछ मान लो रो 1 है। हाँ ठीक है राज। तो इससे हम रो 1 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ना। सेम वे में C2 इक्वल टू दिया है, सब कुछ एसटीपी पे दिया है, तो सबके लिए प्रेशर सेम पकड़ेंगे, तो रो 2 इक्वल टू लिख सकते हैं। फिर जब मिक्सचर में निकालने जाएंगे तो क्या होगा, गामा पी बाई रो ऑफ मिक्सचर। रो ऑफ मिक्सचर क्या बोलोगे, टोटल मास। टोटल मास क्या होगा, रो 1 V1 रो 2 V2 अपॉन में, ये टोटल मास हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम। V1 V2 वॉल्यूम ऐड किया है, सब कुछ एसटीपी पे है। गामा 1 गामा 2 सेम है यार, रो 1 रो 2 कहाँ सेम है। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, गामा पी V1 V2 C2 स्क्वायर ना, रो 1 की वैल्यू डाल देंगे, गामा पी बाई C1 स्क्वायर इंटू V1 प्लस गामा पी C2 स्क्वायर इंटू V2। गामा पी कॉमन होके कट गया, तो ये आ जाएगा C1 C2 बाहर आ जाएगा, V1 V2 ओवर V1 C2 स्क्वायर प्लस V2 C1 स्क्वायर ना, ये हमारा मिक्सचर में स्पीड ऑफ साउंड हो गया। नोट हो जाए तो बोल देना।
यार ये आज फिर से यही काम हो रहा है उस दिन की तरह। आज फिर कुछ दिक्कत हुई है क्या कहीं? ठीक है, वो नोट हो गया होगा। अब जिनका हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यार ये लग रहा है आज फिर वही प्रॉब्लम चल रही है उस दिन वाली। ऐसे ही एक और कर लेते हैं वो प्रॉब्लम। अगर हमने दो गैस को मिक्स किया और उनके M1 और M2 मास को मिक्स किया, ए का M1 मास और बी का M2 मास। ए में स्पीड ऑफ साउंड C1 था, बी में C2 था। सब कुछ STP पे हो रहा है, दोनों का गामा सेम है। तो हमें मिक्सचर में स्पीड ऑफ साउंड बताना है। STP पे इनको मिक्स किया गया है। फाइंड एवरेज मास के लिए आप टोटल मास अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स करोगे। अगर 10 मोल का मास पता है तो 1 मोल का निकालोगे ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो, टोटल मास निकालो, फिर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल करो, तो मोलर मास आएगा। M1 M2 मोलर मास नहीं है, मास है। M1 M2 मास दिए गए ना, ए और बी के। M1 M2 मास मिक्स किए गए हैं, मोलर मास नहीं है ये। फिर से देखो, हम लोग ऐसे ही सोच लेंगे। हमें पता है C1 इक्वल टू क्या होगा, गामा P बाई रो वन। तो जहाँ पे रो वन होगा वहाँ पे लिख देंगे गामा P बाई C1 स्क्वायर। सेम वे में रो टू इक्वल टू गामा P बाई C2 स्क्वायर। फिर हमें मिक्सचर में निकालना है स्पीड ऑफ साउंड। तो गामा P बाई रो ऑफ मिक्सचर, रो ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? पहले वाले का वॉल्यूम होगा M1 बाई रो वन, दूसरे वाले का M2 बाई रो टू।
ना, तो इनकी वैल्यू डाल देंगे। ये कितना हो जाएगा? ये M1 M2 के नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। अब रो 1 रो 2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, या गामा पी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो गामा पी बाई रो 1 गामा पी बाई रो 2 की वैल्यू एक साथ डाल दो। गामा पी बाई रो 1 की जगह क्या डालेंगे? गामा पी बाई रो 1 की जगह C1 स्क्वायर। तो M1 C1 स्क्वायर, M2 C2 स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2। ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर हो गया। ठीक है, नोट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एनर्जी के बारे में देखने जा रहे हैं। हमने इक्वेशन के बारे में देख लिया, स्पीड ऑफ साउंड देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर कितनी होती है और फिर आगे ट्रांसफर कितनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि कोई पाइप है, इससे साउंड जा रहा है, तो इसमें हमने x डिस्टेंस पर हेलो यार, क्या करूँ अब मैं? नोट करते जाओ साथ साथ में ही ना, नोट्स तो कुछ हो नहीं पा रहा ऐसे। पावर कट हो गया था अभी तो, अब फिर से पावर आएगा एक बार तब फिर फ्लक्चुएट होगा। क्या लिखते रहो, नोट्स तो बनते जा रहे हैं ना। अब इसमें नोट्स सेव नहीं हो पाएगा, बाकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है, जिनका कुछ प्रॉब्लम होगा तो देख लेना। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब नेक्स्ट देखो, हम लोग एनर्जी के बारे में देखने जा रहे हैं ना। पहले हम देखेंगे एनर्जी स्टोर कितनी होती है। तो हमने कोई मान लो पाइप ले लिया है और इसमें साउंड इधर को जा रहा है, ये x=0 वाला पॉइंट है। हमने कुछ यहां से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक सेक्शन ले लिया।
ना। तो यहाँ पर मास इसका कुछ दिया मैं,